राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबको नमस्ते, वेलकम, थैंक यू मेरा वीडियो देखने वाले सभी को। मैं आजकल वीडियो बना रही हूँ लेकिन लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरा व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है। फिर कोई बात नहीं, प्रयास करना मेरा काम है, पसंद करना हमारे जो वीडियो देखने वाले दोस्त हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो उनका काम है। मैं कोशिश करती रहूँगी, कभी न कभी तो आप लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। चलते हैं एक कहानी को लेकर के। एक परिवार है, उसमें एक ससुर हैं, सास हैं, एक प्यारी सी ननद है, एक बेटा है और एक स्वर्ग से सुंदर सी बहू है। परिवार में सभी खुश हैं उस बहू को लेके। सिर्फ नाराज़ है तो उसका पति। खाना का टेबल लगता है, सभी लोग एक साथ बैठते हैं खाना खाने। कभी कभी सास माँ से भी बैठ के मिल जाती है। जब खाना का टेबल लग जाता है तो सास बहू से कहती है, बेटा तूने सबके लिए प्लेट लगाया, अपने लिए नहीं लगाया। बहू ने बहुत ही शालीनता भाव से कहती है, माँ आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। लेकिन उसी बात पे ससुर भी बोल देते हैं, अरे नहीं बेटा, सब लोग खा रहा है, चेयर भी है, तुम भी बात साथ में बैठ के खा लो। जैसे ही बहू खाने की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाती है और ले लेती है खाना, चेयर को खींचना ही शुरू करती है, उसका पति तुरंत बोलता है, नहीं, ये हम लोग के साथ कहाँ बैठ के खाना नहीं खाएगी, ये नीचे बैठ के खाना खाएगी। बेचारी कुछ नहीं बोलती, अवाक रह जाती है, नीचे बैठ के खाना खा लेती है। ये बात बहू की सास को भी बुरी लगती है, बहू के ससुर को भी बुरी लगती है, उसकी ननद को भी बुरा लगता है। उसकी ननद कहती है, भैया अगर भाभी हम लोग के साथ बैठ के खा लेती तो क्या होता। भाई ने डांटते हुए कहा, तुम छोटी हो, छोटे की तरह रहा करो, ज़्यादा मत बोला करो। बहन भी चुप हो जाती है, लेकिन बहू कहीं न कहीं गुमसुम रहने लगती है। बहू की सास जो होती है वो अपने पति से कहती है, देखो जी, हमारे परवरिश में न जाने कहाँ कमी रह गई कि मेरा बेटा इतना गैर जिम्मेदार निकल गया और बहू को वह जाने अनजाने में बहुत कष्ट देता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं बहू से मिल के आती हूँ भी। सास चाहती है, बहू किचन में चाय बनाती रहती है। बहू उसी बात को फिर अपने मन में सोचती रहती है कि कैसे हमारे हस्बैंड ने मुझे नीचे बैठने का खाना खाने के लिए बोल दिया। वो हर बात में मुझे किस तरह झिझकारते रहते हैं, अपने मन में सोच रही थी। और चाय उबल के ऊपर की आ रहा था। सास 2-3 बार आवाज़ देती है, बहू 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 तुम्हारा दिमाग कहाँ है। बहू को सुनाई नहीं देता है सास की बात। सास दौड़ के आती है और चाय की गैस को बंद कर देती है। बहू को अपने दामन में ऐसे लपेट करके बोलती है, बेटा मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन चलो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा देती हूँ। बहू सास की बात मान जाती है। कहीं कहीं उसको लगता था कि चलो सास तो सपोर्ट कर रही हैं, ससुर सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इसी वजह से उस घर में आज तक जिंदा थी। सास बहू को लेकर जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बहू के सर पे चोट दिखता है, पूछता है इसे चोट कैसे लग गई। सास और उसकी बहू कुछ बोलने ही वाली थी। डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं जाने दीजिए, मत बताइए, आप हमसे वही कहेंगी सीढ़ियों से फिसल के गिर गई या बाथरूम में पैर फिसल गया, लेकिन आपकी चुप्पी ने बता दिया कि इसे चोट कैसे लगी है। दोनों डॉक्टर चेक करता है और उसको खुशखबरी देता है कि अब आप इनका ख्याल रखिएगा, ये माँ बनने वाली हैं। दोनों खुशी खुशी घर आती हैं और जैसे ही घर के अंदर घुसती हैं, फिर उनका बेटा देखता है, माँ आप इसे लेके कहाँ गई थी। कहीं नहीं बेटा,
मैं इसे लेके गई थी डॉक्टर के पास। तुम्हारी पत्नी माँ बन गई है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। बेटा तबाक से बोलता है, माँ ये आपके लिए खुशखबरी होगी, मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है। इसका जाके अल्ट्रासाउंड कराइए, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। माँ कहती है, कैसी बात करते हो, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। नहीं माँ, इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो, मुझे बेटी नहीं चाहिए। जब इतनी बात बहू सुनती है तो उसका भी कहीं न कहीं ज़मीर झाँक जाता है, कहीं न कहीं ज़मीर उसकी झाँक जाती है। वह सोचती है अपने मन में कि जब तक मेरा यह अपना का यह शरीर था, मैं इनके हर अत्याचार को सहती रही, लेकिन मेरे साथ पल रहे गर्भ में, वह चाहे मेरा बेटा हो या बेटी हो, मैं उसे कभी नहीं मरने दूंगी। और अपने पति को खींच के तमाचा लगाती है और कहती है कि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो अपनी पत्नी का इज्जत ना करे, अपनी माँ का इज्जत ना करे, अपनी बहन का इज्जत ना करे और अपने होने वाली बेटी का इज्जत ना करे। मुझे नहीं पता मेरे गर्भ में बेटा है या बेटी, लेकिन इसकी मानसिकता, इसकी सोच बहुत घिनौनी है। कहते हुए बेटी घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन सास उसकी बहुत अच्छी थी। वो घर के बाहर जाती है और अपने बहू से कहती है, तूने बिल्कुल ठीक किया, तुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं बहू, मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरे पेट में पल रहा बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मुझे सब स्वीकार है। अरे मैंने भी तो एक बेटी को जना है, एक बेटी को लाया है, एक घर में और बेटी आ जाएगी तो क्या हुआ। बहू को बहुत अच्छा लगता है और सास बहू एक दूसरे को गले लगा कर जी भर के रोती हैं। शायद आजकल के समाज में ऐसा ही हो रहा है, कहीं सास अच्छी है तो ननद नहीं, ननद अच्छी है तो पति नहीं, पति अच्छा है तो पूरा परिवार नहीं। सब अपने अपने नसीबों का, भाग्य का है। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।